हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का मेन जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी पढ़ाई आप बच्चों ने स्टार्ट कर दी होगी। और जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरे तो नंबर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में बहुत कम है, उन बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं, सर जल्दाई विभाग की भर्ती के बारे में कोई अपडेट दीजिए। ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, मेरी ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी आ सकती है, सर इसका क्या सिलेबस हो सकता है, मेरी एज ये है तो क्या मैं इसके अंदर अप्लाई कर सकूंगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, मान के चलिए राजस्थान जलदाय विभाग में आईटी वाले बच्चों के लिए आज तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी वैकेंसी आने जा रही। तो कौन बच्चा इसके अंदर आवेदन कर पाएगा, क्या चीजें आपको तैयार करनी होगी, एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि आप अपनी पढ़ाई हो अभी से इस बड़ी वैकेंसी के लिए खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। तो चलिए एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, बिल्कुल भी स्किप करिएगा मत, ठीक है। बाकी जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियां, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, हर एक भर्ती के बारे में बिल्कुल सटीक तरीके से शानदार अपडेट यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बाकी तैयारी वगैरह भी अपन करवाते हैं, आप सबको पता ही होगा। तो ये जो जलदाय विभाग की भर्ती है, इसमें योग्यता के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ट्रेड वाले बच्चे इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे, कौन सी ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी हो सकती है ना। जैसे कि बच्चे पूछते हैं कि मेरी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो सर मेरी कितनी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, कब तक आ सकती है, एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, सिलेबस में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, एक एक चीज के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। कंटिन्यू लास्ट तक आप मेरे साथ में बने रहिएगा। बाकी देखो, छोटी बड़ी जो भी अपडेट होती है ना, हम टेलीग्राम में भी शेयर करते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल भी चूकिएगा मत, हर एक अपडेट वहां पे आपको मिल जाएगी। देखो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं इस भर्ती की हिस्ट्री से भी, हिस्ट्री क्या रही है, पहले इसका क्या रहा है और ये वैकेंसी लटकी हुई कहां पे है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जलदाय विभाग तकनीकी कर्मचारियों की 30 सालों से नहीं हुई है भर्ती। ये आपका मार्च 2025 की अपडेट है, कोई पुरानी नहीं है, यानी कि लगभग पिछले 30 सालों के अंदर जलदाय विभाग के अंदर टेक्नीशियन की भर्ती नहीं हुई आईटीआई लेवल की। देखो मसले की अगर ऑल ओवर बात करें ना, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, पिछले 30 सालों से पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर भर्ती हुई नहीं है। अब किसी डिपार्टमेंट के अंदर 30 सालों से अगर तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती नहीं होती है तो आप अनुमान लगा सकते हो कि उस डिपार्टमेंट की हालात क्या होगी। पुराने कर्मचारी रिटायरमेंट जा रहे, नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर रहे, इसलिए पूरे विभाग की स्थिति खराब हो गई। और अब ये जागेर बड़ी एक वैकेंसी करवाने जा रहे। हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार ने 1309 पदों पर भर्ती के लिए इन्होंने प्रक्रिया वो प्रारंभ की थी, नोटिफिकेशन भी जारी किया था। आगे एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। 2013 में 1309 पद थे जिन पे इनको भर्ती करवानी थी, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने जो एक अनुभव प्रमाण पत्र मांग लिया था, यानी कि जो अनुभव है ना उनको वरीयता दी गई थी, प्रेफरेंस दे करके ये भर्ती कर रहे थे, लेकिन वो इनकी कहानी चलने दी, लोगों ने वो करने नहीं दिया और लोग फर्जी सर्टिफिकेट थे ठेकेदारों से बनवा के लेके आ गए, जिसकी वजह से इस भर्ती को बंद करना पड़ा। उसके बाद में गवर्नमेंट चेंज होगी, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, जिसके बाद में उन्होंने नियमों में संशोधन किया और आईटी को अनिवार्य किया, है ना, ये इन्होंने किया। उसके बाद में एक्चुअल के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने जो इसकी अर्थना थी ना, वो इन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी, ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने छोटे बड़े और संशोधन करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को इनको दोबारा से अर्थना थी वो भेज दी भी। इन चीजों अर्थना तो क्या, इनका जो अर्थना जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने आरएसएसबी को भेजी थी, उसमें और चेंज करने के लिए आरएसएसबी ने पीएचईडी को दोबारा से भेजा और उसके बाद से ही ये संशोधन लटका हुआ पड़ा है आरएसएसबी के बीच में और पीएचईडी के बीच में ये चीज चल रही है। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, आरएसएसबी है यही डिपार्टमेंट इस वैकेंसी को करवाने वाला है, इसके हिसाब से अपने को आगे चलना होगा। ये हो गई इसकी पुरानी हिस्ट्री की बात। उसके बाद वर्तमान भर्ती भी क्यों चर्चा कर रहे हैं, भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है, ये चीज भी जाननी जरूरी है। एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, आपको खुद से पता लग जाएगा, हाँ वैकेंसी आ रही है, सोशल मीडिया में फालतू में चीजें नहीं चल रही। देखो सबसे पहली चीज तो 25,000 कर्मियों की भर्ती को लेकर के ये अपने मंत्री जी है, इनकी तरफ से जलदाय विभाग के जो मंत्री है कन्हैया लाल चौधरी जी, इन्होंने 25,000 नौकरी निकालने का ऐलान किया, इन्होंने घोषणा की।
उसके बाद में अलग अलग ट्विटर हैंडल है, वहां पर भी जो सही अपडेट अपने को देते हैं जेन्युइन, उनकी तरफ से भी अपडेट दी गई है ना। ऑल ओवर अगर अपन देखें तो 4 लाख नौकरियां इनको देनी थी, ठीक है। उनमें से 25,000 जो वैकेंसी थी, यही चीज यहां पर भी दोहराएगी कि 25,000 वैकेंसी वो जलदाय विभाग में आने वाली है। ये बात हुई 25,000, ये अपने जो मंत्री जी इन्होंने खुद घोषणा की। अब देखो कड़ी से कड़ी आगे चीजें वो बढ़ती गई, अब विभाग को भी हरी झंडी मिल गई, भी आप भर्ती कराओ। तो एक्चुअल में क्या है कि पीएचडी ने पहले सपोर्ट इंजीनियर डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट है उनसे कॉन्टैक्ट बेस पे ये भर्ती कर रहे थे, और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है आरएसएस भी, उनको इन्होंने अर्थ ना भिजवा भी दी भी हमारे को सपोर्ट इंजीनियर चाहिए। लेकिन उसके बाद में अतिरिक्त मुख्य सचिव है अखिल अरोड़ा जी, इनका दिमाग काम किया और आईटी वाले बच्चों के लिए इनको मतलब क्या कि कुछ फेवर की अच्छी सूझी, तो इन्होंने स्पष्ट तौर से उस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया। आपकी आरएसएस भी जो करवा रही थी स्पोर्ट इंजीनियर की उसको, और उसके बाद में इन्होंने क्लियर किया भी, इन्होंने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, अब विभाग परियोजनाओं के रख रखाव के लिए सपोर्ट इंजीनियर की जगह आईटी प्रशिक्षित जो कर्मचारी है उनकी भर्ती करेगा, यानी कि हमारे को सपोर्ट इंजीनियर की जरूरत नहीं है। यह तर्क क्या दिया था अरोड़ा जी ने, मानना है कि इंजीनियरों की जिम्मेदारी केवल मॉनिटरिंग तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने का दारोमदार तकनीकी कर्मचारियों पर होता है, ठीक है, तकनीकी कर्मचारियों पर होता है। इंजीनियरों की जगह आईटी तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती लाभकारी होगी, और सीनियर इंजीनियर, ये सारी चीजें इन्होंने बताई, यानी कि विभाग के जो बड़े अधिकारी है उन्होंने भी पीछे जो सपोर्ट इंजीनियर की वैकेंसी थी उसको कैंसिल किया। जैसे ही इनको गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी मिली, ये आगे बढ़ने लगे आईटी वाले बच्चों की भर्ती करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में जस्ट आरएसएसबी की तरफ से भी नोटिस आ गया भी, जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की तरफ से कुल 1050 पदों पे जो सपोर्ट इंजीनियर की विभाग की विज्ञप्ति हमने जारी की थी उसको हमने निरस्त कर दिया, यानी कि डिपार्टमेंट ने आरएसएसबी को बोला भी ये हमारे को भर्ती करनी नहीं है, हमने जो आपको अर्थ ना भेजी थी सपोर्ट इंजीनियर की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसको कर दो कैंसिल, हम आईटी वाले बच्चों की परमानेंट वैकेंसी करने जा रहे हैं। अब एक चीज तो आईटी की हुई है, थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आ रहा होगा भी, ये वैकेंसी सोशल मीडिया पे ऐसे ही नहीं चल रही कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आपकी आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐलान किया गया, मंत्री जी ने बता दिया, और जो विभागीय कर्मचारियों की बात करें, जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जो सचिव है, बड़े से बड़े लेवल के जो अधिकारी थे, उन्होंने क्लियर कर दिया सपोर्ट इंजीनियर नहीं चाहिए, अब हमारे को आईटी वालों की जरूरत है, हम उस पर काम कर रहे हैं, इस वैकेंसी सपोर्ट इंजीनियर को हम कर रहे हैं कैंसिल। इतनी कहानी आपको आ गई होगी समझ में। उसके बाद में चलिए अपन आगे बढ़ते भी, अब पद आ रहे हैं तो कितने पद आ रहे हैं आईटी वाले बच्चों के लिए, देखो सुनने में तो आ रहा है 25,000 पदों का टोटल मिला करके, ठीक है। लेकिन अगर अपन पीछे की हिस्ट्री उठा के देखें ना, 2013 के अंदर जो वैकेंसी थी, 2013 के अंदर उस टाइम ही इन्होंने 1309 के आसपास में वैकेंसी निकाली थी। 2013 में इतने पद आईटी वाले बच्चों के लिए खाली थे, तो 13 के बाद में तो 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया। अगर इस हिसाब से देखें ना तो एक्चुअल के अंदर ये आंकड़ा बैठ रहा है। लेकिन चलो मान लो कि 25,000 अपन नहीं मानते, लेकिन ऑल ओवर अगर एक सच्ची सच्ची बात करना तो आज तक की राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर आईटी वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है। मैं बस इतना ही कहूँगा, ये आपकी 7,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है। यहाँ पे पदों की संख्या अभी तक क्लियर नहीं है। यहाँ पे जो वैकेंसी आएगी ना, मान के चलिए कि लगभग 40% के आसपास में जो वैकेंसी रहेगी ना, वो रहेगी फिटर ट्रेड वाले बच्चों के लिए। किसके रहने वाले 40 मान लो, या फिर आप ऐसे कर लो 30 से लेकर के 40% तक आपकी फिटर ट्रेड वाले बच्चे उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में इतनी ही वैकेंसी लगभग 30% से लेकर के 40% तक वैकेंसी है, वो वैकेंसी रहेगी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। अब कुछ पोस्टें ऐसी भी होगी जिनके अंदर इलेक्ट्रीशियन वाले और फिटर वाले दोनों आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, तो वो लोग 30 से 40% और 30 से 40%, यानी कि ये दो कोर ट्रेड है ना, इनके लिए जम के वैकेंसी आने वाली है। आज तक हिस्ट्री की सबसे बड़ी वैकेंसी आएगी। उसके बाद में अदर जो ट्रेड है, मोटर मैकेनिक, उनके बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा। देखो यानी कि इन दो ट्रेड के ज्यादा बच्चे हैं, ये पूछ रहे बार बार, तो इनके लिए बड़ी वैकेंसी आएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब आ जाओ भी, बच्चे बोलते हैं ना कि कौन कौन सी पोस्ट आएगी, कौन कौन सी ट्रेड के लिए भर्ती आएगी, तो ये आपकी 2016 के अंदर जब वैकेंसी आई थी उस टाइम की बात है। अब तो देखो हो सकता है कोई एक आधा पोस्ट और ही जुड़े, लेकिन कम नहीं होने वाली, ठीक है।
देखो पंप ड्राइवर की उस टाइम वैकेंसी निकाली गई थी, फिटर सेकंड की वैकेंसी निकाली गई थी, इलेक्ट्रिशियन सेकंड की वैकेंसी थी, मीटर रीडर की वैकेंसी थी, लाइनमैन की वैकेंसी थी, और उसके बाद में आपकी हेल्पर की भी वैकेंसी थी। सबसे ज्यादा वैकेंसी हेल्पर की थी। हेल्पर के भी अलग अलग ट्रेड के हेल्पर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हेल्पर, फिटर ट्रेड के हेल्पर, अलग अलग ट्रेड के इस हिसाब से हेल्पर होते हैं। सबसे ज्यादा हेल्पर भी थी। इन सारे की सारी वैकेंसियों में मीटर रीडर को अगर अपन छोड़ दें तो बाकी सबके लिए ITI लागू थी। अब देखो बात यह है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, पंप ड्राइवर सेकंड की जो इसके अंदर वैकेंसी होती है ना, इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट, ये अनुभव वाली कहानी है ना, ये तो जिनके पास में ITI नहीं है उनकी है। इलेक्ट्रिकल का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल ग्रुप की सारी ट्रेड, जैसे आपकी इलेक्ट्रिशियन होगी, वायरमैन होगी, ये दोनों तो एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद मैकेनिकल ग्रुप है, इसके अंदर मोटर मैकेनिक व्हीकल है वो भी आता है, डीजल मैकेनिक भी आता है, फिटर वाले बच्चे वो भी आते हैं। तो ऑल ओवर अपन देखें तो इस पोस्ट के लिए 6-7 ट्रेड के बच्चे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिटर ग्रेड 2 है तो ITI फिटर वाले बच्चे आवेदन करेंगे। इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 2 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन आपका देखो विद्युत ट्रेड में ITI, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ITI वाले आवेदन कर सकेंगे, या फिर अथवा यानी कि वायरमैन में जो बच्चे हैं ना उनके पास में एक ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मीटर रीडर के अंदर ये अपनी कोई ITI इसमें मांगी नहीं गई थी। लाइनमैन सेकंड है तो इसके अंदर फिटर ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया था, और हेल्पर ट्रेड के अंदर बोला गया वंचित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट। अलग अलग ट्रेड के लिए इलेक्ट्रिशियन, फिटर, अलग अलग ट्रेड के लिए हेल्पर की रहेगी। तो डायरेक्ट किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा अप्रेंटिसशिप वगैरह एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, फ्रेशर्स की वैकेंसी रहेगी। अब ये जो बच्चे बोलते हैं ना कभी एज लिमिट सर हमारे लिए कितनी रहने वाली, तो एज लिमिट के बारे में भी आगे अपन बात कर लेते हैं। एज लिमिट देखो पीछे यहाँ पे दे रखी थी, मैं आपको बता दूं, ये रही देखो एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष है ना। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे क्या बताई गई है, 35 ईयर्स जिनकी एज है वहां तक के सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं वो आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद SC वाले बच्चे हैं, ST वाले बच्चे हैं, OBC वाले बच्चे हैं, वो 5 साल तो कम से कम और जोड़ लो, बाकी कोरोना की वजह से 2 साल 3 साल की और छूट दे तो उसके बाद में तो 40 से भी पार है। तो एज का कोई भी यहाँ पे दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये सारी की सारी आपकी हॉबी कौन कौन सी ट्रेड और कौन कौन सी पोस्टें आपकी इसके अंदर रहती है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब बात आती है भी सिलेबस के अंदर क्या रहेगा सर, अभी से हम तैयारी करें तो क्या पढ़ना पड़ेगा। हाँ एक चीज सत्य है कि तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। जिनका टेक्निकल हेल्पर प्री में नहीं हुआ है ना वो बच्चे है ना, इस जो अवसर है इसको मत खोना, क्योंकि देखो टेक्निकल हेल्पर मेंस के लिए जिन बच्चों का हो रहा है ना वो टेक्निकल भी पढ़ रहे हैं, राजस्थान GK भी पढ़ रहे हैं, इंडिया GK भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं। लेकिन ये वैकेंसी कौन करवा रहा है, ये वैकेंसी करवाने वाले RSSB, क्योंकि RSSB को भर्ती करवाने के लिए एक बार विभाग है वो अर्थ ना भेज चुका है। RSSB जब भर्ती करवाता है ना किसी भी टेक्निकल पोस्ट के लिए, यानी कि ऑल ओवर ITI डिप्लोमा लेवल की बात करें, JEE तक की बात करें, तो ये 80% जो आपका 80 नंबर होता है ना वो तो देता है आपका टेक्निकल का। किसका देता है, ये टेक्निकल का करता है देता है, और 40 जो % रहते हैं ये आपके रहते हैं राजस्थान GK के। तो अभी से जो बच्चे पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकल और राजस्थान GK बड़ा अच्छी तरीके से मजबूत कर लो, है ना। भी JN के अंदर भी इनका सिलेबस यही रहता है ना। उसके बाद जूनियर इंस्ट्रक्टर वाली जो वैकेंसी है ये भी RSSB करवाते हैं, सेम सिलेबस आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर भी रहता है। तो मान के चलिए इसके अंदर लगभग 90% चांस ये है कि आपका टेक्निकल और राजस्थान GK रहेगा। अब 2-5 नंबर का अगर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड भी करते तो वो अपने को पता चलने के बाद में भी अपन तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दो। अब कई बच्चों का सवाल यह रहेगा कि सर इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। देखो अभी तक है वैकेंसी और प्रोसेस में विभाग है वो लगा हुआ है, इसका नोटिफिकेशन आपको 2 महीने के बाद में भी देखने को मिल सकता है। नोटिफिकेशन में आपका 3 महीने का टाइम भी लग सकता है, हो सकता है नोटिफिकेशन में आपका 4 या 6 महीने का टाइम भी लग सकता है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन इसका अगले 2-3 महीने के अंदर कभी भी आ सकता है। लेकिन एक चीज मेरी आप गांठ बांध लेना, किसी भी भर्ती की आप तैयारी करते हो ना 2-3 महीने के अंदर किसी भी भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं होगा 2-3 महीने की पढ़ाई से। 2-3 महीने में उतनी पढ़ाई होती है कि न तो बच्चा इधर का रहता है न ही बच्चा उधर का रहता है। तो आप तैयारी करनी है तो अच्छे तरीके से चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। 4-5 महीने की आपकी अच्छी तैयारी होगी ना तो आपको कोई वो नहीं होगा कि सर कहीं मेरे को 1.5 गुना में डीवे में बाहर नहीं कर दे, वो बिल्कुल नहीं होगा।
इतना टाइम अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से ये जो समय है ना, इस भर्ती की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। अब अगर आप 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का टाइम भी आप खराब करोगे ना, तो आप मान के चलिए कि आपका जो बेस्ट और गोल्डन टाइम पीरियड है ना, उसको आप धीरे धीरे करके खोते जा रहे हो। तो अच्छी तरीके से तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी। और देखो, हम ही नहीं, हम भी करवा रहे हैं, सभी गुरुजनों ने इस चीज को, मतलब क्या है कि लगभग सभी का यही है कि वैकेंसी अगले 2-3 महीने में, या हो सकता है ज्यादा 4-6 महीने हो सकता है। तो सब लोगों ने आपको अच्छी तरीके से जानकारी दी होगी, हम भी आपको बता ही रहे हैं। अपन जो बच्चे हमारे साथ में जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं ना, कल से यानी कि 3 दिसंबर से अपन बैच वो स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव बैच आपका रहने वाला है ना, लाइव प्लस आपका वीओडी रहेगा, यानी कि जो लाइव क्लासें हो जाएगी। मान लीजिए कोई बच्चा 5 दिन के बाद में बैच को ज्वाइन करता है, तो इन क्लासों को वो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर वहां पे देख पाएगा, फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी। ये जो बैच आपका रहने वाला है ना, 2 बैच हम दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो मेन एग्जाम में जिन बच्चों का सिलेक्शन है, उनका भी हमने ध्यान रखा है, और जो बच्चे केवल आपका जलदाय विभाग की तैयारी करेगा, उनका भी ध्यान रखा है। तो ये आपका कॉम्बो बैच है, विद्युत विभाग मेंस और जलदाय विभाग टेक्नीशियन दोनों के लिए, है ना। ये आपका कॉम्बो बैच रहने वाला है। इसमें क्या होगा कि मेंस जो एग्जाम होगा ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला, वहां तक तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपकी तैयारी करवाएंगे। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आपका एग्जाम हो जाएगा, तो उसके बाद में बचा हुआ जो सिलेबस है जो जलदाय विभाग का है ना, टेक्निकल में अगर अपन देखें तो टेक्निकल के अंदर जो मेन एग्जाम है, इसमें लगभग 20-30% है वो टेक्निकल इन्होंने हटा रखा है बिजली बोर्ड ने, जबकि जलदाय विभाग में आएगा। तो वो जैसे इनका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, अपन इस पे आ जाएंगे कॉम्बो बैच के अंदर। और ध्यान रखिएगा, इसकी जो प्राइस है वो रहने वाली है 2000 रुपए, ठीक है। हालांकि देखो, स्टार्टिंग के जो 150 बच्चे हैं ना, उनके लिए अपन ने 1299 रुपए इसकी फीस रखी है। हालांकि कई सारे बच्चे 2-3 दिन हो गए मुझे बताए हुए, कई सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप चेक कर लीजिए, आपको प्राइस जो 1299 रुपए एप्लीकेशन पे दिखता है या फिर 1999 रुपए दिखता है। ये स्टार्टिंग के 50 बच्चों के लिए, उसके बाद में ये ऑफर क्लोज हो जाएगा। नीचे आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, टॉपर्स बैच के नाम से रहेगा। और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर विद्युत विभाग की और जलदाय विभाग की दोनों टेस्ट सीरीज आपके फ्री रहने वाले। 400-500 रुपए की तो टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और बहुत सारे प्रश्न आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भी मिल जाएंगे, जिनकी आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसी हिसाब से जिन बच्चों का केवल ये है कि सर हमारे टेक्निकल हेल्पर से हमारे को कुछ नहीं करना, हमारा हुआ नहीं या फिर हमने दिया नहीं, केवल और केवल जलदाय विभाग के बिंदास तरीके से हमारे को तो आप तैयारी करवा दो, तो इन बच्चों के लिए एक्सीलेंट बैच अपन ने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है। बच्चे ज्वाइन अभी कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है ऑफर की वजह से। आप भी इस ऑफर का बिल्कुल भी फायदा उठाए बगैर मत रहिएगा। केवल जलदाय विभाग का बैच है, वो स्टार्टिंग 150 बच्चे के लिए 1099 रुपये। हालांकि मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी आप वीडियो देखते हो चेक कर लेना, इसकी ओरिजिनल प्राइस आपकी ये रहेगी। ये केवल स्टार्टिंग के 150 बच्चों के लिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, इसमें भी आपको सब चीजें मिलेगी। और जलदाय विभाग की टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर फ्री मिलने वाली है। और ये सारी चीजें आप कहां से आपको मिलेगी, तो अपना टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा। अब कई बच्चे पूछते हैं कि लैपटॉप में, कंप्यूटर में कैसे चलाएं, मेरे पास तो आईफोन है तो मैं कैसे चलाऊं, तो उसके लिए अपनी वेबसाइट है technicaljobgyan.in के नाम से, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। ऐप और वेबसाइट दोनों चीजें सेम है, दोनों से एक्सेस है, आप कोर्स को कर सकते हो। राजस्थान एग्जाम्स के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा, इसमें जाओगे तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो स्क्रीन पे जो नीचे नंबर चल रहे हैं उन पे आप कॉल कर लीजिएगा। बाकी हर प्रकार की अपडेट आपको टेलीग्राम में मिलती रहती है सभी भर्तियों की, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बात ऑल ओवर ये है कि सिलेबस के अंदर आपको क्या चीजें तैयार करनी है, कौन कौन सी ट्रेड वाले बच्चों को पढ़ना है, क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है, वैकेंसी एक्सपेक्टेड कब तक है, हर एक चीज के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। ऑल और मिला के बात ये कि जिन बच्चों का सपना है जलदाय विभाग में आईटी लेवल पे नौकरी पाने का, उनके लिए मेरे हिसाब से इससे अच्छा और बेस्ट टाइम पढ़ाई शुरू करने का कोई हो नहीं सकता। जल्दी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो तो सिलेक्शन आप ले लोगे। अदरवाइज वही होता है कि मेहनत करने वाला अगर कुछ छोड़ता है तो आलस करने वाला या फिर पढ़ाई नहीं करने वाले को मिलता है, और मेहनत करने वाला कुछ भी छोड़ता नहीं है। कंपटीशन का आपको पता ही आजकल। चलिए ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।